Welcome to my YouTube channel English Study by Ravi sir. Hello everyone, welcome back on my YouTube channel English Study by Ravi sir. मैं हूं रवि सर और आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर प्रोज सेक्शन लेसन नंबर 4 का स्टडी करने वाले हैं, जो है आई हैव अ ड्रीम। ये बहुत ही अच्छा स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये स्पीच डिलीवर किया गया। आइए चलते हैं लेसन की ओर। I have a dream. This is the lesson we have to study today. Then come back to para 1. 5 score years ago, यानी 5 स्कोर का मतलब होता है 20 ऑब्जेक्ट या कुछ भी, तो 5 स्कोर years ago यानी कि 100 साल पहले। अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिम्बलिक शैडो वी स्टैंड, जिनके प्रतीक छाया में आज हम खड़े होते हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, जिन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पे, यानी दासत्व मुक्ति घोषणा पत्र पे। दिस मोमेंटस डिग्री, यह अति महत्वपूर्ण समय, केम एज अ ग्रेट बिकॉन, जब यह प्रकाश में आया, लाइट ऑफ होप, तो आशा की एक किरण आई, टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, लाखों जो अश्वेत गुलाम थे, हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो कि कठिन परिस्थितियों में और अन्याय की ज्वाला में जल रहे थे। इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, यह एक आनंदित सवेरे के रूप में आया जिसने उस गुलामी के लंबे रात को खत्म किया था। तो पैराग्राफ 1 यहाँ पर फिनिश होता है, सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हमें अवश्य ही यह दुखद सत्य को फेस करना चाहिए, दैट की द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो आज भी स्वतंत्र नहीं है। 100 years later, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली, अभी भी 100 साल के बाद भी अश्वेत लोगों का जो जीवन है वो अभी भी उदास है। क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रेशन, यानी कि पंगु है किससे, तो मैनेकल्स ऑफ सेग्रेशन यानी कि अलगाव के हथकड़ियों के कारण बंधा हुआ है, पंगु है। एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और छुआछूत के श्रृंखलाओं के कारण। 100 years later, 100 साल बाद, द निग्रो लिव्स ऑन ए लोनली आइलैंड, यानी 100 साल बाद भी निग्रो जो हैं वो वीराने से द्वीप पर या टापू पर रहते हैं। ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी का द्वीप या टापू है, इन द मिड्स ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यानी कि मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यानी कि कहा जा सकता है यहाँ पर कि पदार्थवाद की समृद्धि के बीच, इस विशालकाय जो सुख समृद्धि है उसके बीच जो निग्रोज हैं वे गरीबी के द्वीप पर, वीराने द्वीप पर रहते हैं। 100 years later, 100 साल बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ओन लैंड, निग्रोज जो हैं वो सुस्त हैं अमेरिका के किसी कोने में, अमेरिकन समाज के किसी कोने में, और वे अपने आप को अपने ही घर में एग्जाइल पाते हैं, यानी ऐसा लगता है कि मानो वे अपने ही घर में प्रवासी हों, ऐसा बिहेव किया जाता है अश्वेत लोगों के साथ गोरे लोगों यानी कि श्वेत लोगों के द्वारा। सो इसलिए वी हैव कम हियर टुडे, आज हम लोग यहाँ आए हैं, टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, कि ड्रामेटाइज किया जाए इस अपीलिंग कंडीशन को, यानी इस भय उत्पन्न करने वाले स्थिति में को नाटकीय रूप दिया जा सके। यहाँ पैरा सेकंड फिनिश होता है। पैरा 3, इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, यानी इट इज ऑब्वियस
टुडे, यह जाहिर सी बात है इन दिनों यानी कि आज के दिन में, दैट की अमेरिका हैज डिफॉल्टेड, अमेरिका से चूक हुई है, अमेरिका से गलती हुई है, ऑन हिज प्रोमिसरी यानी कि उसके प्रतिज्ञात्मक चूक हुई है, नोट इन सोफार जहां तक एज हर सिटीजन्स कि उसके जो नागरिक हैं, ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, वो रंग को लेकर के चिंतित है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, धार्मिक कर्तव्य के सम्मान के बदले अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपुल ए बैड चेक, यानी कि अमेरिका ने उन अश्वेत लोगों को एक बुरा सा चेक दिया है, विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जो कि वापस आ जाता है इस निशान, इस चिन्ह के साथ कि अपर्याप्त फंड है, यानी कि अपर्याप्त फंड होने के कारण। यहाँ पर तो बात वही हो गई कि अगर लोगों को चेक दे दिया गया और जब वो कैश करने के लिए बैंक में गए तो बैंक बताती है कि यहाँ पर पर्याप्त बैलेंस अकाउंट में नहीं है। सेम टू सेम कंडीशन था वहां के निग्रोज का, वहां के अश्वेत लोगों का। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम लोग इस बात को विश्वास करने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, कि न्याय का जो बैंक है उसका दिवालियापन हो गया। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। We refuse to believe that, हम इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हैं कि there are insufficient funds in the great worlds of opportunity of the nation। इस बात पर विश्वास करने से भी इनकार करते हैं कि यहाँ insufficient फंड है, अपर्याप्त फंड है, इन द ग्रेट वर्ल्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र के जो महान मौके हैं उसमें कोई कमी है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। सो इसलिए वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए आज हम लोग इस चेक को कैश करवाने के लिए आए हैं। एक चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, एक ऐसा चेक जिसके कैश होने के बाद हमारी मांगों की पूर्ति होगी और आजादी की जो है अमीरी मिलेगी और न्याय की सुरक्षा मिलेगी। We have also come to this hallowed spot to remind America of the fire's urgency of now। हम लोग इस पवित्र जगह पर इसलिए भी आए हैं कि अमेरिका को इस भयंकर तत्कालिकता की आवश्यकता को अब दिखाया जा सके। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी, कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अब जो समय है वो आराम करने का समय नहीं है, विलासितापूर्ण जीवन जीने का समय नहीं है। ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। हम ये भी बताने आए हैं कि आज अब हम लोग जो इस चीज को, जो इस धार को मंद नहीं होने देंगे, ट्रैंक्विलाइज नहीं होने देंगे, इसको ग्रेजुअलिज्म में, इसको क्रमिकतावाद में लेकर के इस औषधि के साथ, इस ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क, अब यह समय आ गया है कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चले। एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रेगेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ द रेशियल जस्टिस, उस अंधेरे जो है सेग्रीगेशन के वैली से निकल करके उस जो है मतलब अलगाववाद की भैली घाटी से निकल करके हम लोग उस न्याय की प्रकाश की ओर, उस पथ के प्रकाश की ओर आगे बढ़े। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र का उत्थान करें। फ्रॉम द क्विकसैंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस, उस जातीय अन्याय से ऊपर लेकर जाएं, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, उसे एक ठोस भाईचारे के रिश्ते के साथ कायम करें। पैरा 4, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, ये राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य होगा, टू ओवरलुक द अर्जेंसी, इस तत्कालिकता को हल्के में लेना, ऑफ द मोमेंट, उस क्षण को, एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, और निग्रो की जो निष्ठा है उसको हल्के में आंकना, यह जो है राष्ट्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। दिस स्वेल्टरिंग समर, ये आग उगलती गर्मी, of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। ये कहते हैं राइटर, यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं
कि ये जो निग्रोज की जो है, ये जो वैध जो असंतुष्टि है, जाहिर सी जो सही नाराजगी है, ये तब तक पास नहीं होगा, तब तक नहीं गुजरेगा जब तक कि यहाँ पर एक स्फूर्तिदायक एक पतझड़ का जो एक मौसम जो कि आजादी के रूप में ना आ जाए, और जब तक कि एकता नहीं आ जाती है तब तक ये जो है आंदोलन शांत नहीं होगा। 1963 इज नॉट एन एंड, ये समापन नहीं है, बट बिगिनिंग, ये तो बस शुरुआत है। दोज वे लोग हु होप दैट, जो इनकी इस चीज की उम्मीद करते हैं कि the Negro needed to blow off steam and will now be content, will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। ये कहते हैं कि वैसे लोग जो कहते हैं कि निग्रोज शांत हो जाएंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि उनका व्यवसाय नहीं, व्यवहारिक व्यवसाय नहीं चलेगा। इस राष्ट्र को रिटर्न नहीं कर सकते, अपने कमबैक नहीं होगा, राष्ट्र अपने पटरी पर नहीं आएगा जब तक कि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, निग्रो ने क्या किया है, अपने नागरिकता के अधिकार के लिए वो तरसा है। द whirlwind ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू, यह विद्रोह तब तक जारी रहेगा, टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन, जब तक कि हमारे राष्ट्र की नींव न हिल जाए। अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेज, जब तक कि न्याय के उजाले सामने नहीं आते, प्रतीत नहीं होते, तब तक कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। Para 5. But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। कहते हैं कि लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आवश्यक ही अपने लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ जो कि इस गर्म से द्वार पर खड़े हैं, which leads into the palace of justice, यही द्वार उन्हें न्याय के महल तक लेकर के जाएगा। in the process of gaining, इस प्राप्त करने की प्रक्रिया में, our rightful place, जो कि हमारा नियम कानून नियम संगत जो स्थान होगा, we must not be guilty, तो हमें आवश्यक रूप से गिल्टी नहीं होना चाहिए, हमें दोषी नहीं होना चाहिए। of wrongful deeds, यानी कि गलत इच्छाओं का शिकार हमें नहीं होना चाहिए। let us not seek to satisfy our thirst, तब तक हमें अपनी प्यास को नहीं बुझने देना है। for freedom, आजादी की प्यास को हम लोगों को तब तक नहीं बुझने देना है। by drinking from the cup of bitterness and hatred, यानी कि तीखेपन और घृणा का एक प्याली ले लेने से, एक कप पी लेने से हम अपने आजादी की प्यास को बुझने नहीं देंगे। पैरा 6, We must forever conduct our struggle, हमें हमारा संघर्ष हमेशा के लिए अवश्य ही चलाना होगा। On the high plane of dignity, जो कि एक समृद्धि के एक उच्च सतह से होकर गुजरेगा, and discipline, और अनुशासन पूर्ण तरीके से चलेगा। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence, हमें अपने क्रिएटिव प्रोटेस्ट को, इस रचनात्मक विरोध को डिजेनरेट नहीं करना है, ये फिजिकल वायलेंस यानी कि भौतिक हिंसा के रूप में परिणत नहीं करना है। अगेन, पुनः, एंड अगेन, और पुनः, यानी कि बार बार। वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, हमें अपने शारीरिक बल को, भौतिक बल को अपने आत्मिक बल के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करना है। द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज एनगल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी मस्ट, द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी, एक शानदार सा नया आतंकवाद, विच हैज एनगल्फ्ड, जो कि घिरा हुआ है, द निग्रो कम्युनिटी, जिसे कि निग्रो कम्युनिटी घिरा हुआ है, मस्ट नॉट लेड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल व्हाइट पीपुल, कहना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कि यहाँ पर हमें जितने भी गोरे लोग हैं उन सबों पर जो है अविश्वास नहीं रखना है, यानी कि सभी गोरे लोग बुरे नहीं हैं। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट पीपुल, ढेर सारे जो हमारे श्वेत भाई बंधु हैं, लोग हैं। फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स, ढेर सारे जो श्वेत हमारे भाई हैं, आर एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, उन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति से एक गवाह प्रस्तुत कर दिया है कि सभी श्वेत भाई बंधु हमारे दुश्मन नहीं हैं। have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom।
यहाँ पर रियलाइज कराने, महसूस कराने आए हैं कि उनकी जो डेस्टिनी है, उनकी जो किस्मत है, भाग्य है, वो टाइड अप है, जुड़ी हुई है विद आवर डेस्टिनी, हमारे भाग्य से। एंड देयर फ्रीडम, और उनकी आजादी इज इनएक्सट्रिकेबली, बिल्कुल अलंघनीय रूप से बॉन्ड टू आवर फ्रीडम, बंधी हुई है हमारी आजादी से। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले ही नहीं आगे बढ़ सकते, अकेले ही आगे नहीं जा सकते। पैरा 7, एज वी वॉक, और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी मेक द प्लेज दैट, तो हमें यह शपथ लेना चाहिए, लेते हैं, दैट की वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग वापस नहीं मुड़ेंगे। देयर आर Those who are asking the devotees of civil rights, यहाँ वैसे भी लोग हैं जो नागरिक अधिकारों के लिए जो समर्पित हैं। When will you be satisfied, तो पूछेंगे कि तुम संतुष्ट कब होगे, satisfied कब हो जाओगे। We can never be satisfied as long as our bodies, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जान है। हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, चाहे कितनी भी बड़ी यात्रा क्यों ना हो, उसके थकान से थक क्यों ना जाए। कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज, और शहर सड़क के किनारे के जो मोटेल्स हैं उसमें भी विश्राम नहीं करेंगे, और जो शहरों के जो होटल्स हैं उसमें भी हम विश्राम नहीं करेंगे। We cannot be satisfied as long as the Negroes basic mobilities from a smaller ghetto to a larger one, हम लोग तब तक satisfied नहीं हो सकते, तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि निग्रो की जो आवश्यकताएं हैं, वो छोटी छोटी जो घर हैं, वो जब तक स्मॉल घेटो, जो बड़े बड़े घरों में नहीं परिणत हो जाए, यानी उनको जब तक सारी सुख सुविधाएं अधिकार नहीं मिल जाए, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जब तक कि निग्रो जो मिसिसिपी में रहते हैं उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त न हो जाए। एंड निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क में रहने वाले निग्रोज को, अश्वेत लोगों को ये विश्वास हो जाए कि वोट देने का क्या रीजन है और वोट का क्या इंपॉर्टेंस है। वे आज के दौर में समझते हैं कि वोट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। नो नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे अंटिल, जब तक कि जस्टिस रोल डाउन्स लाइक वाटर, जब तक कि न्याय पानी के जैसा न बहे, समतल रूप से न बहे। एंड राइटनेस लाइक माइटी स्ट्रीम, सच्चाई एक शक्तिशाली झरने के रूप में न उभरे। तो यहाँ पर पैरा 7 फिनिश होता है। पैरा 8, आई एम नॉट माई अनमाइंडफुल, मैं पागल नहीं हूं, दैट सम ऑफ यू, जिसमें से आप लोगों में से कुछ लोग, हैव कम हियर, यहाँ आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, यहाँ पर ढेर सारे बहुत दूर से ट्रायल से, परीक्षणों के साथ अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू, आप लोगों में से कुछ, हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, अभी हाल फिलहाल में जेल से छूट करके आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर यू क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, और आप लोगों में से कुछ लोग वैसे एरियाज से, वैसे क्षेत्र से आए हैं जहां पर आप आजादी की खोज करते हैं। लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ persecutions and staggered by the winds of police brutality, You battered, आप चकनाचूर हो जाते हैं, by the storms of persecutions, यानी कि उस उत्पीड़न के आंधी में, and staggered by the winds of police brutality, और पुलिस की जो टेढ़ी मेढ़ी जो चाल है, जो पुलिस की जो गलत सोच है, उसके पुलिस के पाशविकता के शिकार आप लोग हो जाते हैं। You have been the veterans of creative suffering, आप वही वेटरन्स हैं, वही मार्गदर्शक हैं, वही बड़े बूढ़े लोग हैं जो इस क्रिएटिव, इस रचनात्मक सफर की शुरुआत में आप आगे आएंगे। Continue to work with faith, लगातार काम करना जारी रखे उस विश्वास के साथ, दैट जो अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, जिससे कि आने वाले टाइम में इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिल सके। पैरा 9, गो बैक टू मिसिसिपी, वापस मिसिसिपी जाएं, गो बैक टू अल्बामा, या वापस अल्बामा जाएं।
गो बैक टू जॉर्जिया या वापस जॉर्जिया जाएं, गो बैक टू लुजियाना या वापस लुजियाना जाएं, गो बैक टू द स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारे उत्तरी जो शहर हैं उसके गंदे मलिन बस्तियों में जाएं। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि somehow दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, कि किसी न किसी तरह से ये स्थिति चेंज हो सकता है और होगा। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, अब हमें निराशा की घाटी में, उस निराशा के कीचड़ में नहीं फंसना है। पैरा 10, आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मित्रों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, इस कठिनाइयों और परेशान परिस्थितियों में, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा अभी भी एक सपना है। इट इज अ ड्रीम, ये ऐसा स्वप्न है, डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जो कि पूरी तरह से अमेरिका के सपने में से जुड़ा हुआ है। पैरा 11, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र जो है राइज अप होगा, इसका उत्थान होगा। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और इसकी जो वास्तविक प्रजाति है इसके सच्चे अर्थ भी सामने आएंगे। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, और हमें इस प्रूफ के साथ इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है कि हम जितने भी मानव हैं हम सबों की रचना एक समान से हुई है। 12, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. राइटर कहते हैं कि मेरा एक विश्वास है, मेरा ये सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर जो पहले के मालिकों के बेटे और उनके गुलामों के बेटे एक साथ भाईचारे की टेबल पर बैठेंगे। 13, I have a dream that one day even the state of Mississippi, मेरा यह सपना है कि यहाँ तक एक दिन मिसिसिपी का जो राज्य है वो भी a desert state, एक मरुस्थलीय राज्य, sweltering with the heat of injustice of oppression, जो कि अन्याय की ज्वाला में गर्मी में धधक रहा है, जल रहा है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, वो भी एक दिन जो है उपवन बनेगा और न्याय का उपवन बनेगा और यहाँ पर जो है एक वासिस के रूप में उभरेगा। पैरा 14, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. राइटर कहते हैं यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वे एक दिन इस राष्ट्र में, ऐसे राष्ट्र में होंगे, ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उनकी पहचान उनके रंग, त्वचा के रंग के कारण नहीं होगी बल्कि उनकी कैरेक्टर के कारण होगी, उनके चरित्र और उनके ज्ञान के कारण उनकी पहचान यहाँ होगी। पैरा 15, आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज ये सपना है। 16, I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. कहना है कि मेरा ऐसा मानना, मेरा स्वप्न है कि एक दिन अल्बामा का ऐसा स्थिति होगा कि जहाँ के गवर्नर, जहाँ के जो राज्यपाल है, आज उनके तीखे और कड़े बोल निकलते हैं। एक ऐसा दिन आएगा, समय इस प्रकार से बदलेगा कि वहाँ गोरे और काले लोगों के बच्चे, गोरे और काले लड़के लड़कियां वे हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और भाई बहन के रिश्ता को फॉलो करेंगे। पैरा 17, I have a dream today, मेरा आज ये सपना है। 18, I have a dream that one day every valley shall be exalted, मेरा ये सपना है कि एक दिन जितनी भी वैलीज हैं, घाटियां हैं, वे ऊंची उठेंगी। Every hill and mountain shall be made low, सभी पहाड़ियां और पर्वत नीचे झुक जाएंगे। The rough passage will be made plain, जो रुखड़े रास्ते हैं वे भी समतल होंगे।
एंड द क्रुक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और टेढ़े मेढ़े रास्ते भी सीधे हो जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और तब भगवान की महिमा का गुणगान होगा। एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर, और सभी लोग, सभी जीवधारी, सभी श्वेत और अश्वेत लोग इसे मिलजुल करके एक साथ इस दृश्य को देखेंगे। पैरा 19, दिस इज आवर होप, यही हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, इसी विश्वास के साथ मैं साउथ की ओर, दक्षिण की ओर वापस लौटता हूँ। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप, इसी विश्वास के साथ इस निराशा रूपी पहाड़ से आशा रूपी एक पत्थर को हम निकाल पाएंगे। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony। तो इस विश्वास के साथ हमें इस ड्रीम के साथ, इस विश्वास के साथ हमें पता है कि हम लोग एक दिन सक्षम होंगे इस जंगली स्वभाव, इस झगड़ालू स्वभाव को बदलेंगे एक खूबसूरत, एक स्वर की समता वाले ब्रदरहुड, भाईचारे के रूप में। विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ कार्य करने में सक्षम होंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करने में सक्षम होंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष करने में सक्षम होंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और अगर आवश्यकता पड़ी तो एक साथ कारागार में जाने में भी सक्षम होंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ आजादी के लिए खड़े होने में सक्षम होंगे। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, कि हम लोग एक न एक दिन आजाद होंगे। पैरा 20, this will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning। ये वह समय होगा जब इस ईश्वर के रचना के सभी बच्चे, यानी कि सभी श्वेत और अश्वेत लोग एक साथ एक नया अर्थ एक साथ गाने में सक्षम होंगे। माई कंट्री, मेरा देश, टीज ऑफ दी, तुम्हारे लिए, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, इस आजादी की एक मधुर सी भूमि, वन दी आई सिंग, ऑफ दी आई सिंग, तुम्हारे लिए मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये धरती जहाँ हमारे पिता की मृत्यु हुई। लैंड्स ऑफ द पिलग्रिम्स, यात्रियों का भूमि, यात्रियों के गर्व का भूमि। पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र से लेट फ्रीडम रिंग, आजादी की गूंज आनी चाहिए। 21, एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि एक अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है तो दिस मस्ट कम ट्रू, यह सत्य अवश्य ही होना चाहिए। सो इसलिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो आजादी की गूंज इस न्यू हैम्पशायर के पहाड़ियों के चोटियों से आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, आजादी की गूंज उस शक्तिशाली पर्वत, न्यूयॉर्क के शक्तिशाली पर्वत की चोटियों से आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग आल्जेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया, और आजादी की गूंज पेंसिल्वानिया की चोटी से भी, उसके सतह से भी आनी चाहिए। पैरा 22, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, यानी कि आजादी की गूंज सफेद कोलोराडो से भी आना चाहिए। 23, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कार्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, यानी आजादी की गूंज कैलिफोर्निया के कांटेदार चोटियों, पर्वत चोटियों के बीच से भी आनी चाहिए। 24, बट नॉट ओनली दैट, लेकिन केवल वही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, आजादी की गूंज जॉर्जिया के पथरीले पर्वत श्रृंखलाओं से भी आनी चाहिए। 25, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और आजादी की गूंज देखने योग्य टेनेसी के माउंटेन्स से भी, पर्वतों से भी आनी चाहिए। 26, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, आजादी की गूंज प्रत्येक पहाड़, मिसिसिपी के प्रत्येक पहाड़ियों और प्रत्येक छोटी सी छोटी पहाड़ियों के बीच से भी आनी चाहिए। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र से लेट फ्रीडम रिंग, आजादी की गूंज उठे। 27, ये जो कि लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। When we let freedom ring, जब हम आजादी की गूंज लगाएंगे, आने देंगे। When we let it ring from every village and every hamlet, आजादी की गूंज प्रत्येक गांव से होगी, प्रत्येक छोटे छोटे कस्बों से होगी।
फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक नगर से होगी। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, तो हम लोग इतनी जल्दी इतनी तेजी से उस दिन तक पहुंचेंगे जब ईश्वर के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, श्वेत लोग और श्वेत लोग, ज्यूज एंड जेंटिल्स, यहूदी और अन्य जाति वर्ग के लोग, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग और कैथोलिक, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वे सब के सब हाथ मिलाने में, हाथ जोड़कर खड़े होने में सक्षम होंगे। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और वो क्या करेंगे, गाएंगे उस पुराने जो निग्रो का स्पिरिचुअल, जो धार्मिक, जो आध्यात्मिक जो सॉन्ग है वो गाएंगे। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, यानी को गाएंगे क्या कि अंत में स्वतंत्र हो गए। फ्री एट लास्ट, अंत में स्वतंत्र हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर फ्री एट लास्ट, कि हम लोग अंत होते होते हम लोग क्या स्वतंत्र हो गए। तो ये था आज का लेसन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.